स्वागत है आपका। देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव और इस समय हम लोग मौजूद हैं बरेली के जिला उद्योग केंद्र में, जहां पर ये लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में ये सर्टिफिकेट मौजूद हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि 21 और 22 के सेशन में इनको करवाया जाता है। उसके बाद आज ये लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला है आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ममता। ममता जी, क्या पूरा ये मामला हुआ है जो आज आप लोग इस सामान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक विरोध जता रहे हैं? सर पहली बात तो हमें किसी को टाइम दिया गया था 3, वो 3:30 और किसी को टाइम दिया गया था 4:30। ठीक है सर, आज का ही। और सर कल हमें बुलाया गया था सर्टिफिकेट देने के लिए सर, और हमसे ट्रेनर के दौरान हमसे ये कहा गया था कि आपको मतलब ट्रेनिंग 6 दिन की कराई जाएगी, आपको 6 दिन पूरे कम्प्लीटली आना है। हम 6 दिन के लिए कम्प्लीटली मतलब आए, हमने एक भी दिन मतलब अपना मतलब वो नहीं मिस नहीं किया। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमसे मतलब कहा गया था कि 200 रुपए मतलब जिसका मतलब जिसने जिला उद्योग से किया है उससे उसका तो कोई मतलब नहीं था जिसने ट्रेनिंग की थी, और जिसका मतलब वहीं से ऑनलाइन हुआ था हमारा फॉर्म, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब 200 रुपए जो है मतलब वो आप हमें दे दीजिए जिसका प्रधान की लेटर की मोहर लगी गई है। अच्छा, ट्रेनिंग किस चीज की कराई गई थी? क्या कार्यक्रम था, क्या योजना थी? ये पूरी किसकी ट्रेनिंग करवाई गई थी? ये आपकी ट्रेनिंग कुछ नहीं कराई गई थी, सिर्फ हमें वहाँ बुला के बिठा लिया गया था, हमारा टाइम वेस्ट किया था और कुछ नहीं। तो सर हमें मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी। अब सर लेकिन आपने आवेदन किया था वो तो किसी प्रशिक्षण के लिए किया होगा। हाँ सर, इसीलिए बार्मर के लिए किया था सर। अब आप मेरी बात सुनिए सर, पहले पूरी मैं बता रही हूँ। हमसे 200 रुपए लिए थे। एक सर आए, उन्होंने कहा कि अगर जिस मतलब 100 रुपए जा रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन के, जिसने भी मतलब 200 किसी ने बोल दिया हमारे मतलब उसमें से ग्रुप में से कि क्या नाम है 200 रुपए लिए हैं और आप 100 रुपए बोल रहे हो सर। तो उन्होंने 200 रुपए मतलब 100 रुपए हमारे वापस कर दिए सबके सामने उस टाइम। फिर बाद में लास्ट डे हमसे मतलब कोई आया था कोई नहीं आया था, लेकिन फिर भी सबके साइन पूरे कर दिए गए। मतलब कोई ट्रेनिंग करो या नहीं करो, लेकिन साइन सबके कम्प्लीटली कर पूरी तरीके से खाना पूर्ति की गई। हाँ बिल्कुल। और क्या नाम है ट्रेनिंग की तो हमसे लास्ट टाइम 100 रुपए हमसे फिर ले लिए गए, और कहा कि मतलब ये कोई बताएगा नहीं, और जिसने भी ये बात लीक की उसको मतलब फिर हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? ये मतलब मैम ने कहा कि हमारे मतलब कोई पैसे वापस ले लो, हम उसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब ये हमें धमकी दी गई। तो सब लोगों ने कहा कि मतलब चलो हम बोले बाहर से करा सकते हो, अगर हमसे कराने तो हमें 100 रुपए देने पड़ेंगे। दे दिए सबने। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजवती। क्या हुआ फिर उसके बाद? ये सामान दिया गया, आरोप लग रहे हैं कि इसमें मोबाइल वगैरह कुछ लोगों को दिए गए, आपको नहीं मिले। क्या है पूरा? हाँ सर, ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए मोबाइल मिले हैं और बाद में जो लोग आए उनके लिए मोबाइल नहीं दिए गए। ये किट जो आपको मिली ये इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग करने के बाद मिली? हाँ सर, ये आज के लिए बुलाया था कि कल आना 4 साढ़े 4 बजे, तो आपके लिए किट दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान ये भी बोला गया था कि अगर ऊपर से किसी की कॉल आ रही है तो उसके लिए ये मत बताना कि हमारे लिए खाना नहीं मिला है, ये जरूर बताना कि हमारे लिए खाना मिला है। अच्छा, मतलब आप लोगों को खाना भी नहीं दिया गया ट्रेनिंग के दौरान? और जबकि सरकार की तरफ से पूरा खाना आया है सबके लिए, और लेकिन वहाँ पे किसी को भी ना ही सिलाई वालों के लिए खाना मिला है और ना ही बार्बर वालों के लिए खाना मिला है। और ये भी कहा गया था कि क्या नाम है 1500 रुपए आएंगे अकाउंट में। सर जैसे मतलब गरीब हो या अमीर हो, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है सभी उठाना चाहते हैं सर। ऐसा है जैसे अभी मतलब गल्ला है, सभी लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कोई गरीब है, किसी की भी जमीन है, सभी लोग ले रहे हैं सर। तो ऐसी कोई सरकार की तरफ से योजना आती है, सभी सोचते हैं कि हम इसका लाभ उठाएं। तो गरीब हो या अमीर हो सभी आते हैं। अब जैसे कोई गाँव में रह रहा है, 10 रुपए की नमक की थैली आ रही है, उस पर भी सरकार का फोटो आ रहा है। तो फिर जब हमारे लिए आज सामान दिया गया तो इस पे फिर चीट या कोई नाम नंबर क्यों नहीं है? क्या क्या सामान दिया गया है आपको सरकार की तरफ से? मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से जो इनका आरोप है कि पूरी थर्ड क्वालिटी का यहाँ पर जो सामान दिया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं लोग इसी बात को लेकर आज ये रोष व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कि सरकार की तरफ से इनको प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया था और उसके बाद जब इनको इस तरीके की ये सारी चीजें दी गई हैं, इनका आरोप है कि बहुत ही जो है बेकार क्वालिटी का इनको सामान दिया गया। और इसी के साथ ही इनकी जो किट थी इसमें से कुछ चीजें गायब कर ली गई हैं। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर फोन उनको जो है इससे पूर्व में जो लोग आए थे उनको जो है बात की गई थी कि कुछ लोगों को फोन दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनको फोन जो है अब नहीं दिया गया। सर जेंट्स का सामान लेडीजों के लिए दिया गया है, ये तो सरकार को भी पता होगा कि लेडीज और जेंट्स में कितना फर्क है। तो फिर जेंट्स वाला सामान लेडीजों के लिए क्यों दिया गया है? और वो भी अभी इससे पहले जो किटें बटी हैं उन्हें मोबाइल भी दिया गया है। अगर आपको भेदभाव नहीं करना है सभी को दीजिए ना, किसी को दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं। हम भी लोग बन रही है तो फिर सरकार के लिए वोट तो सभी लोग देंगे, जिताएंगे तो सभी लोग। अगर आप ऐसे करोगे कि आधे लोगों के लिए मतलब मोबाइल दे रहे हैं, आधे लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं, तो इससे किसकी रेपुटेशन खराब होगी? सरकार की।
तो फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, पहली बात तो सामान हमें बिल्कुल ठीक नहीं दिया गया है, ना इसमें फोन दिया गया है, और ना तो सर्टिफिकेट पे हर जगह नाम गलत है, हर किसी के सर्टिफिकेट पे नाम गलत लिखे गए हैं। बाइटनर सभी ने लगाया है, मतलब आप पढ़े लिखे हो, जब आप बना रहे हो तो इसमें बाइटनर क्यों लगा रहे हो, ये बताइए सर। इसमें ऊपर से ना तो किसी के किट में मोबाइल है और सब में डबल नाम लिख दिए हैं, किसी में मतलब किसी का भी सही सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हमने सर्टिफिकेट लिया है तो किसी उद्देश्य से लिया है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप इसमें कुछ भी काटा पीटी कर दो, अब इस पे हम भी लगा ले बाइटनर तो क्या होगा। इससे तो हमें ये लगता है कि हमने किसी और के सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिख दिया है। हर कोई इसको यकीन नहीं मानेगा कि ये हमारा सर्टिफिकेट है। उसमें बताओ कि आपने किस तरह के लोग रखे हैं जिनको शुद्ध हिंदी भी लिखना नहीं आता। सर आप ये बताइए, ये हमें जो दिया गया पॉलिथीन, सर ये हमें क्या भरोसा है, ये सरकार का है? सर ये बताइए इसमें क्या प्रूफ है, और ये आईना है और ये हमारी पॉलिथीन, इसमें क्या प्रूफ है कि ये सरकार की तरफ से? अगर चाहें तो आप लोग मतलब हमारे सामान की मतलब एक बता रही हूँ, मतलब एक सिर्फ वो दे रही हूँ कि आप के लिए ये सामान दिया गया है। आप ये बताइए, लेडीज मतलब आपने पार्लर की एक तरीके से बोला जाए तो ट्रेनिंग की डाला था ब्यूटी पार्लर में, ये बताइए दाढ़ी वाला की वर्ष से आया ये सामान हमें दिया गया। ये तो सबसे बड़ा एक घोटाला सा नजर आ रहा है कि ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग करने वाले लोगों को ये जो है सरकारी योजना के तहत ये सारी चीजें दी गई हैं। टावल दी गई है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम भैया सरकार से ये पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ने ये सामान भेजा है तो आगे चल के किसी को भी इस सामान के बारे में किसी को नहीं बताया, ना ही ये योजना खोले। और अगर ये सामान नहीं दिया गया है तो कृपया करके इस सामान को सही तरीके से सही सामान उपलब्ध कराए। और सबसे बड़ी बात कि अपना लोगो, अपना नाम, अब जो भी है आप सरकार जिसने भी भेज दिया, आप पहले उसमें अपना मतलब मुहर या कोई भी अपना लोगो है वो छोड़िए, थैले पे या पॉलिथीन जो भी आप देते हैं, जो भी किट देते हैं, उस पे पहले सबसे पहले अपना नाम डालिए कि हाँ हमें इसके मिला है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप चाहे तो इसका घोटाला भी कर सकते हैं। मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आप चाहे तो आप इसका घोटाला भी कर सकते हैं। आप हमसे कह सकते हैं हम तो हम जानते, हमें नहीं पता होगा। कुछ लोग होते हैं जैसे हमें इतना जानकारी तो नहीं है कि हाँ भाई आप कुछ मिला, आप हमसे कह दोगे कि नहीं मिला, हम तो चुपचाप चले जाएंगे। कुछ लोग भी चुपचाप चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो आवाज उठाएंगे, जैसे कि आज हमारे संग सब लोग मिल गए तो उन्होंने आवाज उठाई है। अब बता दीजिए सर कि हम इसका हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये वहीं से हमें मिला है। लोगों का यहाँ पर यह भी आरोप है कि जो सामान है, हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ और सामान आया हो और उसके बाद लोगों को ये बाहर बाजार से सामान खरीद के दे दिया गया। ऐसा भी यहाँ पर जो शिकायतकर्ता मौजूद है उनका ये साफ तौर पर आरोप है। आपको एक बार हम फिर बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उनको बताना चाहेंगे, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 दिन का जो 6 दिवसीय जो ट्रेनिंग जो थी वो की गई थी और उसके बाद लोगों को ये सामान दिया जाता है। जिसके बाद जो महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग की थी उनको पुरुष के जो किट होती है वो उपलब्ध करा दी गई है। तो कहीं ना कहीं कितनी बड़ी लापरवाही की गई है, ये एक सवाल उठता है। जिला उद्योग केंद्र बरेली की ये पूरा घटनाक्रम जो हम दिखा रहे हैं और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है? अमित। अमित, क्या पूरा मामला है? मामला यह है, जैसे अभी ये कैंची है, ये कैंची से बाल कट जाएंगे सर, ये कैंची है इससे बाल कट जाएंगे, इससे ये सेविंग हो जाएगी, ये हो जाए घने बाल कट जाएंगे इससे। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग में सुनी जाती है पैसे मिलते हैं या खाने की वो आती है, ठीक है, नहीं तो पैसे मिले हैं, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं वो कर लिया। और खाना जो आता था खाने के लिए भूखे प्यासे आ रहे हैं सुबह को और जा रहे हैं 12-1 बजे 2 बजे जा रहे हैं और हमसे ये बोल दिया था कि क्या कहते हैं खाने का बोल देना कि खाना खाया है सब लोगों ने, ठीक है। अब एक बाल कटिंग में जो है कुछ सामान ऐसा है, ये कंगा है, अगर ये फांसा जाए बालों में तो किस प्रकार से फांसा जाएगा और कैसे करके कटेगा इसे। मतलब जो क्वालिटी का जो सामान जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सही नहीं मिला है। सही नहीं मिला है। अब ये कंगा है, अब जो बाल कटिंग में फंसता है तो किस प्रकार से फंसेगा। अब ये लोगों का ये भी आरोप है जो यहाँ पर सामान दिया गया कटिंग का वो उनके यूज के जो लायक भी नहीं है और इस तरीके से उनके साथ पूरी जो है ये सारी चीजें दी गई है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाती है कितना किस तरीके से ये पूरा घोटाला सामान आता तो अच्छा आता, अच्छी क्वालिटी का आता, सरकार की तरफ से कोई सामान आता है लोग तारीफी भी करते हैं। अब सर ये बता दीजिए अगर हमने यहाँ पे 1500 रुपए मतलब किसी का 2000 लगे, कोई कहीं से आया कोई ऐसा सर काम करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई गांव में लोग रहते हैं। अब जैसे कोई योजना आई तो लोग अपने मतलब बच्चे लेके यहाँ पे आ रहे हैं, कितनी परेशानी से सुबह से आओ शाम तक जाओ, और ये कहा गया था 1500 रुपए ट्रेनिंग के दौरान आएंगे, वो भी नहीं आए। बताओ इतने छोटे बच्चों को सुबह से लेके यहाँ तक आओ, कितने परेशान होते, खुद भी परेशान, ऊपर से इतनी ठंडे में बच्चों को भी परेशान। अच्छा, हम आपसे एक सीधा सवाल एक पूछें कि आप
ये बताएं, चाहती क्या है इस समय प्रशासन से? लाइव आपको सुनाया जा रहा है, क्या चाहती हैं आप? सर, हमें पूरा सामान दिया जाए, प्लस मोबाइल जब बटे हैं तो सभी को मिले। अब पैसे हमारे अकाउंट में आए। जब मोबाइल आए थे पहली बार किट बटी थी तो साथ में मोबाइल भी बटे थे, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात है हमारी। कितने लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हैं? कितने लोगों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है? सबसे सर 70-80 लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि कुछ लेट हो रहे थे तो जिसका गांव से सवारी नहीं मिल सकती है तो वो चलेगा सर। अब सर मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर हम मतलब यहाँ पे आए, हमारे 1500 रुपए अकाउंट में हमारे नहीं आए, किसी के 2000 भी हुए, किसी के 3000 हुए, कोई उससे कोई मतलब वो नहीं, आपने हमें फोर्स नहीं किया था कि आप आओ हमें फॉर्म भरो, ये बात हम मानते हैं, ठीक है। तो सर ये बताइए, अगर हम 1500 रुपए किसी को ब्याज पे देते तो उससे हमारा कितना फायदा होता, और जो कि 1500 रुपए अभी तक हमारे किसी के भी अकाउंट में नहीं आए, तो वो कब आएंगे? मतलब कब आएंगे? जब हमारा सब कुछ हो गया और वे बाद में पैसे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? उनका कुछ कोई हमें फायदा तो नहीं है। फायदा हमने एक एक करके बदले पैसा जोड़ा है, खर्च किया इसके लिए कि चलो इकट्ठा कुछ मिलेगा, हमारे कम भी शायद खर्च हो जाएंगे। अब उससे ज्यादा आप लोग खर्च करवा दे रहे हो। कभी किसी दिन बुला रहे हो, कभी किसी सर्टिफिकेट देने अलग दिन बुला रहे हो, किट देने अलग दिन बुला रहे हो। 26 जनवरी को 8 बार सर बोला चुके हैं, 8 बार यहाँ पे। हाँ, और 1500 रुपए 2 बार इंटरव्यू के लिए बुलाया था। एक बार में इंटरव्यू लिया, दूसरी बार फोन करके बुलाया तो साइन करवाए गए। एक दिन सर्टिफिकेट के लिए, 6 दिन ट्रेनिंग के लिए, और आज सामान देने के लिए। वो भी सामान हमारा पूरा नहीं है। सर 200 रुपए जैसे मेरे किराए में 200 रुपए लगते हैं। अमरिया साइड फरीदपुर से आते हैं इतनी दूर से। दिया गया है, जो भी सामान दिया है, सर्टिफिकेट दिया गया था, इज्जत नगर इतनी दूर बुलाया गया था, सब किसी को रास्ता भी नहीं पता हो, जे नहीं इधर कहीं दे चौकी चौराहे वगैरह। सर जब मोबाइल दिए गए हैं तो ये बताया गया है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रोक दिए गए। जिन लोगों के लिए मिले थे मोबाइल, उनके लिए आचार संहिता नहीं थी लगी हुई। बात आपकी जायज है, लेकिन अब आगे के लिए कब डेट बताई गई मोबाइल दी? कोई डेट नहीं बताई गई है। ये बताया सरकार से जो आए हैं वो हमने बांट दिए, कोई डेट नहीं बताई गई है। हमें नहीं लगता ये सरकार की तरफ से दिया गया समाज चेंज हो चुका है। ये कही थी कि 400 मोबाइल आए थे, 400 बढ़ गए और हंस रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस किट में उनके जो है मोबाइल भी था और भी सारा सामान था, लेकिन सही तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, जिसके तहत आज ये 50 से 60 लोग यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र बरेली में इकट्ठा है। और उनका कहना है कि जिनकी जो ट्रेनिंग थी उसमें काफ़ी जो है अव्यवस्थाएं जो है परवान चढ़ी हैं, जिसके चलते आज वो लोग यहाँ पर विज्ञापन और अपना ज्ञापन के माध्यम से जो सारी चीज़ें थी वो करने के लिए यहाँ पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा इस पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है कि इस तरीके की जो लापरवाहियां हुई हैं, आधे लोगों को क्या सामान दिया गया है, जबकि ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ जो सामान देना था वो पुरुष वाला उनको किटें थमा दी गई हैं। इसी के साथ ही लोगों का ये भी आरोप था यहाँ पर कि कुछ किटों में फ़ोन लोगों को दिए गए हैं इससे पूर्व में, और अब उनको फ़ोन नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? इसी के साथ ही मानदेय की बात उन्होंने की कि यहाँ पर ट्रेनिंग में कुछ उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाने की बात कही जा रही थी, 1500 रुपए की, वो भी जो है उनको नहीं मिल पाई है। इसी के साथ उनकी जो ट्रेनिंग के दौरान थी जो बात थी कि उनका कहना था कि ट्रेनिंग के दौरान उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं मिली है, यानी कि पूरी तरीके से जो ये पूरा कार्यक्रम जो उनका यहाँ पर जो लोग इकट्ठा है उनका आरोप है कि पूरी तरीके से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। इसी के साथ कुछ लोग और अपनी बात करना चाह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम हरनाम सिंह है, ठीक है। मैं बेहड़ी से बिलोंग करता हूँ। उसमें क्या है कि सर, मैं जब ये सर्टिफिकेट कल मिला था तो मैंने सर को बोला था, सर आपने काट के तो ये लिख दिया, ठीक है, इसके लिए अगर मेरे को कहीं बैंक में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसके लिए क्या बोलूँगा कि 2-2 बार ये नाम काट के और ये लगा रखा है बैटनर, ठीक है। इसके बाद में बोले कि ऐसा है, ये सब कुछ उनसे बोलो जाके जिसने तुम्हारा ये ट्रेनिंग कराई है, ठीक है, जिसने लिखा है। तो मैंने कि सर अब उनके पास हम जाएं तो ऐसा ही करता रहेंगे, तो इसका हमें सोल्यूशन दो, या तो अपना साइन कीजिए। लेकिन वो साइन करने को भी रजामंद नहीं हुए, बोले मेरा फ़ोन ले लो। तो मैंने कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हमें ये कहना है कि हमारा लास्ट ये कहना है कि हमें पूरा तरह से सोल्यूशन मिलना चाहिए कि ये जो हमारा सारे लोगों का 90% लोगों का ये ऐसी कटिंग आई है इस सर्टिफिकेट। यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत जिन लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया उनके साथ एक और घोर लापरवाही यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। अधिक से अधिक जो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए गए हैं उनको वहाँ पर व्हाइटनर यूज करा गया है। ऐसा एक प्रमाण पत्र के साथ नहीं, यहाँ पर जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सबके साथ में ये सारी चीज जो है नजर आ रही है। कई लोगों के जो सर्टिफिकेट हैं उन पर जो है व्हाइटनर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम रहा वो किस तरीके से अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा है। डबल एम ए पास वालों ने ये किया है, ये कैसे डबल एम ए पास हो गए? अनपढ़ की तरह लिखाई है, ये देखिए सर, ये सर अनपढ़ की तरह ये राइटिंग है। ये कपिल की जगह ने ला, ये कैसे बना दिया जाए सर?
सब गलत है। सर कि हम डबल सुबह आठ किस हिसाब से डबल एम ए कर रहा है? कौन से स्कूल में इन्होंने डबल एम ए किया? बोलने को बोलने नहीं दिया जा रहा, और वहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं सर गलत जवाब दे रहे हैं सर, और समझे गलत बोल रहे हैं कि हम पे दबाव डालना है, और जब कुछ कहना भी चाह रहे हैं तो मतलब गलत सलत बोल रहे हैं सर। जो कहना है बाहर जाके कहो, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा है किसी की। अगर कोई जवाब सवाल कर रहा है तो ये बोल रहे हैं कि बाहर जाके कहो जो कहना है, भोगते रहो, तो बोल रहे हैं भोगते रहो। यहाँ बैठे हुए मोदी लोग सरकार में ये हमारी होगा तो मजाक आगे बना चल के रहे क्या हैं, होगा? बल्कि हमारी मजाक नहीं बन रही है, ये हमारी सरकार की मजाक बन रही है जो इस समय काम कर रही है, और उसने हमारे साथ जो किया है अंदर ये लोग बहुत ही हंस रहे हैं। ज्यादा गलत हुआ है हमारे साथ। अगर हम सवाल कर रहे हैं तो अधिकारी लोग हंस रहे हैं। हमें बुलाया और हंस ये रहे हैं बात वो। ये है कि अगर ये जेंट्स के लिए था तो लेडीज के लिए ये करवाया क्यों, ट्रेनिंग क्यों करवाई? और ट्रेनिंग में कुछ जेंट्स नहीं, ब्यूटी पार्लर सिर्फ हमें बुला के लेडीज हमारा मतलब टाइम वेस्ट किया गया था। ब्यूटी पार्लर। अप्लाई किया था फॉर्म तभी रिजेक्ट कर देते, उन्होंने क्यों हमें बुलाया यहाँ पे? इसमें जो मेन चीज है नाई की उस्तरा होना चाहिए। इसमें देखो काफी किटों में उस्तरा है ही नहीं, निकल ही नहीं रहा है। बताओ दाढ़ी किस चीज से बनेगी ऐसी कंडीशन में? पूरा माजरा जो अभी तक ये समझ में आया कि यहाँ पर कई चीजें लोगों को नहीं मिल पाई हैं, ठीक ढंग से उनको जो है सामान नहीं मिल पाया, जिसके तहत आज ये लोग पहुंचे। और जब इन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की है तो उनका कहना है उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया, जिसके चलते काफी रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव, कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।